नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। जी हां दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हिमाचल प्रदेश से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। कांस्टेबल भर्ती में धांधली और नकल के आरोपों पर लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट की स्थिति। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कई अभ्यर्थियों की ओर से लगाए गए धांधली और नकल करवाने के आरोप पर राज्य लोक सेवा आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। शनिवार को जारी बयान में प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा कि 15 जून 2025 को जिला प्रशासन की मदद से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सभी निर्धारित प्रक्रियाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया। परीक्षा केंद्रों पर व्यापक तलाशी उपाय, सीसीटीवी निगरानी और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया गया। हालांकि यह हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के संज्ञान में आया कि वेबसाइट पर उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद परीक्षा केंद्रों में धोखाधड़ी, नकल करने के संबंध में कुछ दावे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहे हैं। हिमाचल में 7 दिन भारी बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट, जहालामा नाले में आई बाढ़। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से राज्य में लगातार 7 दिन भारी बारिश का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। उधर लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर उपमंडल के जहालामा नाले में बाढ़ आने से काफी नुकसान हुआ है। नाले में भारी मात्रा में मलबा और पानी आने से क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं को काफी नुकसान पहुंचा है। पेयजल योजनाओं के पाइप बह गए हैं, कई पेड़ पर भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इससे लगातार धंस रहे लिंडरू गांव की ओर ज्यादातर खतरा पैदा हो गया है। जहालामा नाले में बाढ़ आने से भूमि कटाव हो रहा है, जिससे लिंडरू गांव की पहाड़ी के धंसने की रफ्तार तेज होने का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 21, 24 और 27 जून को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश का भी येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 22, 23, 25 और 26 जून अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। अनुराग ठाकुर बोले, तबादलों को लेकर अपनी ही सरकार पर तंज कस रहे हैं मंत्री। सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार में मंत्री तबादलों को लेकर नाराज हैं। यह मंत्री अपनी ही सरकार पर तंज कसकर कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व कांग्रेस विधायक को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने के सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी जांच हो, लेकिन यह भी जांच होनी चाहिए कि धमकियां अंदर से मिल रही है या बाहर से। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को योग के क्षेत्र में आगे ले जाने की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि लाखों कार्यक्रमों में करोड़ों लोग योग से जुड़ रहे हैं। हिमाचल में प्रतिमाह नहीं मिलेगी सरकारी योजनाओं पर सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश में अप्रतिमाह सरकारी योजनाओं पर सब्सिडी और ग्रांट एंड जारी नहीं होगी। वित्त विभाग ने अगस्त 2023 के निर्देशों को वापस लेते हुए अब पूर्व की तरह त्रैमासिक व वार्षिक आधार पर ही पैसा जारी करने का फैसला लिया है। विभिन्न विभागों की ओर से पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखने के प्रस्ताव भेजे गए थे। अग्रिम राशि निकालने या उन्हें बैंक खातों में जमा करने से रोक लगने से विभागों को दिक्कतें पेश आ रही थी। इन प्रस्तावों पर गौर करने के बाद प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को शुक्रवार को पत्र में 8 अगस्त 2023 से पूर्व की प्रक्रिया का ही पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 12 साल का सेवा काल पूरा करने वाले जल रक्षकों की रिपोर्ट बनाकर जल्द कैबिनेट के समक्ष रखेंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में जल शक्ति विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जल शक्ति विभाग में संबंधित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। डिप्टी सीएम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग से संबंधित सभी लंबित परियोजनाओं व कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का सही प्रबंधन एवं जल आपूर्ति की सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह समय समय पर अपने अपने कार्य क्षेत्र फील्ड में जाएं और निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान भी किया जाना चाहिए। हिमाचल में मंदिरों और बिजली परियोजनाओं में लगाए जाएंगे 700 होमगार्ड। प्रदेश की शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों और बिजली परियोजनाओं और लाभ में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था व आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए होमगार्ड तैनात होंगे। प्रदेश सरकार ने गृह रक्षा विभाग को 700 रिक्त पदों पर होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। अवर सचिव गृह मनमोहन चोपड़ा की ओर से यह निर्देश जारी किए गए हैं। गृह रक्षा विभाग अब होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के मानदंड तय करेगा, जिसके बाद पद विज्ञापित किए जाएंगे और
मंदिरों में भीड़ नियंत्रित और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 700 से अधिक होमगार्डों को भर्ती किया जाएगा। न जून न जुलाई, हिमाचल में कब होगी बरसात की छुट्टियां, नया शेड्यूल जारी। हिमाचल में इस बार जून में ही मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन स्कूलों में मानसून ब्रेक को अभी 1 माह का समय बाकी है। इस बार प्रदेश सरकार ने छुट्टियों का नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। इसके मुताबिक मानसून की छुट्टियां जुलाई के बजाय अब अगस्त माह में होंगी। ऐसे में शिक्षक संगठन कह रहे हैं कि इस बार मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है, तो ऐसे में छुट्टियां छात्रों के लिए बेमतलब साबित न हो। शिक्षा विभाग ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 7 से 12 अगस्त तक छुट्टियां होनी है। वहीं समर क्लोजिंग स्कूलों की बात करें तो यहां पर 3 से 12 अगस्त के बीच इस बार छुट्टियां होंगी, जबकि पिछले साल के कैलेंडर के मुताबिक जुलाई के आखिरी सप्ताह में यह छुट्टियां हो जाती थी। हालांकि प्रदेश सरकार ने पहले ही तय किया है कि प्रदेश के स्कूलों में आपदा की स्थिति को देखते हुए डीसी अपने स्तर पर छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव भी कर सकते हैं। पितृक अवकाश एक मौलिक अधिकार है, अनुबंध कर्मियों को इसका मिलेगा लाभ। हाईकोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला। हिमाचल हाईकोर्ट ने नियमित की गई अनुबंध कर्मियों को पितृक अवकाश देने का महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा कि पितृक अवकाश वे एक मौलिक अधिकार है, इसके लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने तकनीकी शिक्षा व्यवसाय व औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के उन सभी आदेशों को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें पितृक अवकाश देने से मना किया था। हिमाचल में बनी 45 दवाओं के समेत 186 के सैंपल फेल, कंपनियों को नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश में बनी 45 दवाओं समेत देश में बनी 186 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। जून में आए ड्रग अलर्ट में सोलन जिले के 33, सिरमौर की 9 और ऊना जिले की 3 दवा कंपनियों के सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें पेट के कीड़े मारने वाली दवा, सीने में जलन मिटाने वाले इंजेक्शन, बुखार में संक्रमण खत्म करने वाली दवा, गैस्ट्रिक के दौरान लगने वाला इंजेक्शन व बैक्टीरिया खत्म करने वाली दवाएं शामिल हैं। बद्दी की कंपनी के साथ 2 सैंपल फेल हुए हैं। इसमें उच्च रक्तचाप पर लगने वाला टीका टेमिसॉल्टन शामिल है और काला आम की डच फार्मेशन कंपनी की 3 दवाओं के सैंपल भी फेल हो गए हैं, जिसमें ऑक्सोलिन, छाती के संक्रमण की एजिथ्रोमाइसिन भी शामिल है।